नमस्कार। आज हम सिख इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक अध्याय पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हम बात करेंगे उन दो महान शहीदों की, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी। ये साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के अटूट साथी थे। उनके जीवन और बलिदान को समझेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो हजूरी शहीद नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। अक्सर होता यह है कि इन महान आत्माओं के नाम तो हम सुनते हैं, पर उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। सही कहा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके बलिदान के पीछे क्या था। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये जो बिखरी हुई जानकारी है ना, इसको जैसे मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं, वैसे ही सहेज कर पूरी कहानी को समझें। उनके बलिदान के पीछे की वजह, उनका परिवार, वो सब। बिल्कुल। और ये समझना भी अहम है कि भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी की शहादत, हाँ। ये गुरु तेग बहादुर जी की उस अनोखी शहादत के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, वो शहादत जो उन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए दी थी, है ना? जी हाँ। किसी और धर्म के लिए। जी हाँ, कश्मीरी पंडितों के लिए। और गुरुजी तो खुद चल के दिल्ली गए थे शहादत देने। ये कोई आम बात नहीं थी। सही। और खास बात यह है कि गुरुजी की शहादत से ठीक पहले दिल्ली में ही उनके 3 बहुत प्यारे सिख भाई, दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी, उन्होंने गुरुजी के सामने ही अकल्पनीय तकलीफें सहकर शहादत पाई। गुरुजी के सामने? ये तो जी, गुरुजी को दिखाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए। तो क्या क्या यातनाएं दी गई थी उन्हें? ये सुनना भी मुश्किल है, लेकिन उनके साहस को समझने के लिए शायद जरूरी है। हाँ, मुश्किल तो है। भाई मतीदास जी को उनको जिंदा ही आरे से चीर दिया गया। हे भगवान। और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। ओह। और भाई दयाला जी, उन्हें उबलते पानी के बड़े से बर्तन में देग में डालकर शहीद किया गया। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इतनी ज्यादा क्रूरता, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं, 1 इंच भी नहीं डिगे वो। तो ये जो अटूट विश्वास था, ये कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी दृढ़ता थी? नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था। ये असल में पीढ़ियों से चली आ रही सेवा और समर्पण की एक विरासत थी। उनके खून में थी वो बात। अच्छा, उनके परिवार के बारे में कुछ और बताएंगी? जी, भाई मतीदास जी और सतीदास जी जो थे, वो शहीद भाई परागा जी के पोते थे और भाई हीरामल जी के बेटे। परिवार में पहले भी शहादत हो चुकी थी। और उनके जो चाचा थे, दीवान दरगामल जी, वो तो 7वें और 8वें गुरु साहिबान, गुरु हरराय साहिब जी और गुरु हरकिशन साहिब जी के दरबार में बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। मुख्य दीवान थे, बहुत भरोसेमंद। मुख्य दीवान? तो परिवार पहले से ही गुरु घर की सेवा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। बिल्कुल। दीवान दरगामल जी इतने भरोसे के थे कि जब 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी दिल्ली में ज्योति जोत समाये ना, तो उन्होंने अगले गुरु के बारे में जो इशारा दिया था, बाबा बकाले का, वो संदेश उन्होंने भाई दरगामल जी को ही सौंपा था। अच्छा, उन्हीं के जरिए गुरु तेग बहादुर जी की पहचान हुई। जी हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार का जुड़ाव कितना गहरा था, कितना पीढ़ियों पुराना था। तो उनका ये बलिदान, वो उस गहरी निष्ठा का ही नतीजा था। ये जानना वाकई इस बलिदान को एक नया आयाम देता है। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी विरासत थी इसके पीछे। सही कहा, एक विरासत का शिखर था। और देखिए, जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनी और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने साथ 5 सिखों को चुना था। 5 सिख? कौन कौन थे वो? भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदित्ता जी और भाई ऊदा जी। ये वो थे जिन पर गुरुजी को पूरा भरोसा था कि ये अंत तक साथ निभाएंगे, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ये यात्रा श्री आनंदपुर साहिब से शुरू हुई, फिर कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद, समाना, कैथल, लाखन माजरा, रोहतक होते हुए आगरा पहुंचे। आगरा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आगरा में गुरुजी ने खुद ही जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा। वो क्यों? वो टकराव से बच नहीं रहे थे। वो तो सत्य और धर्म के लिए सामना करने गए थे। तो उन्होंने खुद को पेश कर दिया एक तरह से। और भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये सब उस पूरी यात्रा में और फिर दिल्ली की कैद में भी गुरुजी के साथ ही रहे।
अंत तक। तो आखिर में अगर हम समझें, इन महान शहीदों के बलिदान का महत्व क्या है? गुरुजी की शहादत तो अपने आप में अद्वितीय थी ही, इन गुरसिखों की शहादत का क्या स्थान है? देखिए, इन गुरसिखों की जो बेमिसाल शहादतें हैं ना, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के उस महान बलिदान की, जिसे हिंद दी चादर कहा जाता है, उसकी नींव रखी। उन्होंने गुरुजी से पहले शहीद होकर ये साबित कर दिया कि सिख अपने गुरु के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए और इंसानियत के मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी वो निडरता, वो अटूट आस्था, वो आज भी प्रेरणा देती है। सही। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि जुल्म के सामने झुकना नहीं है, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। तो उनकी शहादत गुरुजी के बलिदान को और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी की ये कहानी, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सोचने पर कि आखिर आस्था में, अपने सिद्धांतों में और गुरु के प्रति निष्ठा में वो कौन सी ऐसी असीम शक्ति होती है जो इंसान को इतनी भयानक, इतनी अकल्पनीय पीड़ा सहकर भी मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने का हौसला देती है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, मुझे लगता है ये मानवीय आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है, उसके साहस के असीम विस्तार से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को शायद सोचना चाहिए।